हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे एक कपल से जिन्होंने कुछ ही समय पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आइए मिलते हैं ओम जी और माया जी से। ओम जी मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं और माया जी एनजीओ में वर्क करती हैं। सो ओम जी एंड माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने हमें इतने बड़े मंच पे आज मौका दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। तो सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मैम भी बहुत मेहनत कर रही हैं, एनजीओ में वर्क करती हैं, और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मैडम, मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ। फैमिली में अगर कहें तो मेरे 2 बच्चे हैं, धर्मपत्नी मेरे साथ में ही हैं। मैं बाय प्रोफेशन मार्केटिंग से हूँ, पिछले 25-26 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने खुद ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेहनत तो वाकई में बहुत करता हूँ और मैंने की भी है। ज़्यादातर मेरा सफ़र ट्रेन में ही गुजरता है, 10 दिन घर पे, 20 दिन बाहर। तो अपने काम की वजह से होता था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। मेरे कितने ही फैमिली में फंक्शंस होते थे, मैं वहाँ नहीं हो पाता था, मतलब मेरे बच्चों को जाना पड़ता था। कहने का मतलब पैसा था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा था। बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। तो सर, मैं आपकी एज जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की कितनी एज होगी? बिल्कुल सही सवाल किया मैडम। कितनी एज लगती होगी वैसे हमारी? मैं अगर गैस कर पाऊँ तो 45 या 50 के बीच में। जी नहीं मैम, हम दोनों ही लगभग 57 साल की उम्र के हैं, 57 कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपसे नहीं, हमें अक्सर ये लोग धोखा खा जाते हैं हमारे फेस को देख के। चाहे इसे एक ऊपर वाले का चमत्कार समझें या इस हमारे प्रोफेशन कुछ इस तरह का है कि हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो 57 हम लोग टच कर चुके हैं दोनों। माय गॉड सर, मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ आपकी एज को सुन के। और सच में जिस एज में आप हैं उस एज में अक्सर लोग रिटायरमेंट की तरफ जाने का सोचते हैं, और उस एज में मैंने बहुत कम ही देखा होगा कि लोग कुछ करने का जुनून रखते हैं या कुछ उनको लगता है कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनको लगता है कि अब तो 60 साल की एज हो गई है, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने के बारे में सोचते हैं। तो सच में काबिले तारीफ़ हैं आप दोनों की, आपकी इतनी एज में आप इतनी बड़ी सोच रखते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। करने का जुनून तो बहुत है, बचपन से ही बहुत काम किए हैं मैंने, और मेहनत में कभी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सही बताऊं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पाया। यानी लोगों ने बताया तो बहुत कुछ कि ये कर लो वो कर लो, बहुत सारी कंपनीज के नाम आते, लेकिन मेरा ना ट्रस्ट नहीं बन पाता था उनके ऊपर। तो शायद वो मौका आपके थ्रू मिलना था मुझे। बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। और जैसा हम जानते हैं, मैंने पहले भी बोला कि हार्ड वर्किंग तो आप हैं ही और मेहनत भी कर रहे हैं आप डेफिनेटली। तो आप मुझे ये बताइए कि मोदी केयर में आप कैसे आए, और मोदी केयर के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। जी मैम, सही मायने में मोदी केयर के बारे में सुना तो बहुत था, और लोग बोलते थे कि हाँ कुछ इस तरह से चेन बनानी होती है, घर के प्रोडक्ट बेचने होते हैं। तो मुझे लगता था ये शायद काम हमारे लिए नहीं बना, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सच बात बोलूं तो मैं इस बात के लिए आपसे इंस्पायर हूं मैम, क्योंकि कोरोना काल में सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी। जिन फॉरेनर्स को हम कहते थे कि वो गोरे हैं, हमने उनको भी टीवी पे लाइन में लग के खाना लेते हुए देखा है। हिंदुस्तान की तो खैर सब हम लोग जानते ही हैं। कोइंसिडेंस, जब मैं आपके घर, जब ये शांत हुआ मामला, में आया था एक बार, तो मैंने देखा था कि आपके यहाँ उस वक्त कुछ लोग आए हुए थे, मोदी केयर के, मीटिंग चल रही थी, और सबके फेस पे एक स्माइल थी। जहाँ लोग दुखी थे, परेशान थे, पैसे को मोहताज थे, वहाँ सारे मोदी केयरियन जितने भी आपके साथ बैठे थे उनके फेस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक कॉन्फिडेंट था। वो सोच के एक बार मन में हुआ कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो ये लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस इतना जो समय लगा अपने आप को समझाने में लगा, या यूँ समझो कि वो मौका, मतलब ईश्वर ने वो टाइम नहीं दिया था मुझे, क्योंकि सही वक्त पर ही सही काम होता है। तो इतना समय जो हमें लगा, इस सोचने में लगा, या सिर्फ हमारे नसीब में ऐसा था कि हम तब ज्वाइन करेंगे। तो आपसे ही सीखा है, आपने ही हमें इस चीज़ के बारे में बताया। और दिवाली पर जब मैं आया तो माहौल ही कुछ अलग था। दिवाली पर आपके यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था, मोदी केयर से ही पूरा हॉल, यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हमने सोचा था एक बार को हम वापस हो जाएं, कि यहाँ तो कुछ नेहा के यहाँ फंक्शन हो रहा है, तो नेहा जी शायद व्यस्त होंगी,
तो हम वापस हो जाते हैं। तो फिर ये कहने लगी नहीं, जब आए हैं तो एक बार मिल के चलते हैं। जब हम अंदर आए, अंदर आपने हमें बलदेव सर से मिलवाया, अपने टीम के मेंबर से मिलवाया। तो हमने मन ही मन सोच लिया, हम जब रास्ते में घर जा रहे थे तब भी ये बात करते हुए जा रहे थे कि अब तो खाली वक्त में आके नेहा जी से मिलना है और ये मोदी केयर जानना है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, सच में। और सही बोला आपने कि वो जो टाइम था वो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, और उन दिनों में आपने जो डिसीजन लिया उससे डेफिनेटली आज आप ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं। और कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, कोई भी लेट नहीं होता। बिल्कुल सही जब समय आया है तो तभी आएंगे हम सब लोग। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आप एज के पड़ाव पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस एज में लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और ऑलरेडी आप एक प्रोफेशन में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, वहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम तो जॉब में हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, और हम कोई क्यों बिजनेस करें, किसी भी तरीके का बिजनेस या हम नहीं करना चाहते, हमारे पास तो टाइम नहीं है जी। जैसे आज हम लोगों से मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोग बोलते हैं मैडम ये तो फ्री वाले लोगों का काम है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़्यादातर हम लोग आज भी, जब से हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, हम जब भी किसी के पास जाते हैं, इवन मार्केटिंग प्रोफेशन में भी ये होता था कि हम किसी से कुछ भी हार्डवर्क करने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं करना चाहते। हर आदमी को ना कंफर्ट जोन चाहिए, ऑफिस हो, एसी हो, बैठे हुए बस कुछ करना ना पड़े, और उसी जोन में काम करना चाहते हैं, भले ही पैसे कम हो, उसमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लेवल। लेकिन मैं शुरू से कुछ करना चाहता था, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे सही जगह नहीं मिल पाई। यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पैसा है, रिस्पेक्ट है, और आप अपनी ग्रोथ भी देख सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये हमारी उम्र है, मैं ना अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहता। हम दोनों एक ऐसी अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं इस मोदी केयर से, क्योंकि काम तो वहाँ, दाल रोटी का खर्चा तो वहाँ से भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ दाल रोटी ही चल रही है, कोई सेविंग नहीं होती, कोई अच्छे सपने पूरे नहीं हो पाते कि हम कहीं बाहर का टूर कर लें, या फिर एक अच्छी गाड़ी ले लें, या एक अच्छा घर ले लें। आज भी हम किराए के मकान पे रहते हैं, हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सही मायने में मोदी केयर को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ हम दोनों का यही था। हमने बात की कि आज जो है सो है, लेकिन कल को तो बेहतर बनाया जा सकता है एक अलग सा काम करके। तो मोदी केयर मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। मैंने आपको देखा है बहुत सारे, एक सेमिनार में भी मैंने देखा कि वहाँ आम लोगों को खास बनते हुए देखा है, जो कुछ नहीं थे वो आज बहुत अच्छी अर्न कर रहे हैं और सक्सेस हैं। तो कोई एक आदमी झूठ बोल सकता है, कोई दूसरा झूठ बोल सकता है, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते मेरे ख्याल। तो उनकी सफलता को देखते हुए मेरे अंदर भी ये चीज़ जागी, और हमने कहा कि आज तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन कल को बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के ना, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जिस एज में आप हैं और उस तरीके से आप जो सोच रखते हैं, सच में काबिले तारीफ़ है। और तो सर जैसे इस इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, बहुत सारे रिजेक्शंस भी मिलते हैं, फियर भी होता है हमें कि पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं मैम से भी जानना चाहूँगी कि किसी भी तरीके के कौन से ऐसे डर और फियर रहे हैं आपके मन में, जिनसे आपको लगता था कि नहीं मैं भाग जाऊं या इस बिज़नेस को ना करूं, मेरी तो एज हो गई है, ये शायद मेरे लायक काम नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई तो चैलेंज होगा आपकी लाइफ में। मैम, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक एनजीओ में जॉब करती हूँ, और मेरे को ना सुबह मेरे को 8 बजे घर से निकलना, शाम को 5 बजे घर में घुसना, और अपने बच्चों के लिए मैंने 18 साल जॉब किया। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था और आज वो 22-23 साल का है, लेकिन ना मैंने अपने बच्चों को कभी टाइम ही नहीं दिया इस जॉब के चक्कर में। लेकिन अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, कि जब मर्जी मेरे को किसी से मिलना है तो मैं अपना टाइम निकाल के और अच्छे से तैयार होके मैं जाती हूँ। वेरी गुड। और 8 बजे जब मैं निकलती थी तो मैं फटाफट क्या पहनना है, क्या करना है, बस मुझे 8 बजे निकलना है। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं सबसे पहले मैं आपको इतना थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने ये हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स। तो चैलेंज भी आए होंगे
कोई चैलेंजेस तो हमारी लाइफ का पार्ट है और मोदी जी केयर मैम, में है चैलेंज तो भी आते हैं कि हम कभी कभी किसी से मिलते हैं तो बहुत से लोग मना भी करते हैं, लेकिन फिर एक ही बात ध्यान आती है कि नहीं, जॉब में हमें नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, आज ना है तो कल हाँ भी होगी। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो सर, आप क्या बोलना चाहेंगे चैलेंजेस के बारे में? किस तरीके के चैलेंज, रिजेक्शंस आते हैं फील्ड में? चैलेंज तो मैडम देखा जाए तो हर फील्ड में होते हैं। जैसा कि मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग का, हमें वहाँ भी बहुत चैलेंजेस आते थे, यहाँ भी चैलेंजेस आते हैं। देखिए, एक होता है बिजनेस के जिसमें आपने पैसा लगाया, तो ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा दिया कोई भी धंधा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ बिना पैसा लगाए ही अगर चैलेंज को फेस करना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये काम हर आदमी नहीं कर सकता। हमें तो सिर्फ वो ढूंढना है जो हमारे मतलब का है। और जितने भी कहते हैं ना, एक किसी फिलोसफर ने कहा है कि हर ना के पीछे एक हाँ होती है। तो जितनी भी ना हमें मिलती है, पॉजिटिवली अगर हम उसको लेके चलें आगे, तो एक वो हाँ हमारा इंतज़ार कर रही है और हमें उसी को लेके आगे बढ़ना है, उसी की लाइफ चेंज करनी है। मकसद सिर्फ यही है कि अगर आज हम इस लेवल पे हैं कि हम आपके साथ बैठकर यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सेम ऐसे ही लोगों को साथ में लेके आना है जो अपनी लाइफ बदल सकें और आपके साथ बैठ के वो भी इंटरव्यू दें। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और सही कहा, बिल्कुल चैलेंज तो हर फील्ड का पार्ट है। अगर हम किसी भी प्रोफेशन में देखें तो कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है, चाहे वो जॉब हो, हर चीज़ में चैलेंजेस तो हैं। और कहते हैं ना, कहावत बहुत अच्छी है कि जिंदा लोगों को ही चैलेंज आता है, चैलेंज एक ही इंसान को नहीं आता जो मुर्दा है। तो चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही इंसान की निशानी है। राइट सर, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के आपसे। सर, मुझे ये बताइए कि मोदी केयर में आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, एंड अगर बात करूँ तो आप मोदी केयर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या क्या आपको लगता है कि इस बिज़नेस से मिल सकता है और मेरी अचीवमेंट्स ये रही हैं, तो ज़रूर वो शेयर करिए हमारे साथ। अचीवमेंट की अगर बात करूं तो मैडम, आज हम एसईडी लेवल पे हैं और बहुत कम समय में हमने कुछ ही महीनों में ये टाइटल अचीव किया है। और सबसे पहले जैसे माया जी ने बोला कि थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते, आप हमें मार्ग नहीं दिखाते, तो पॉसिबल नहीं था इतने कम समय में इस टारगेट को अचीव करना, ठीक है। और मैंने ये चीज़ नोट की है अपने मोदी केयर की जब भी मीटिंग और सेमिनार होती है कि हमें कॉपी पेस्ट करना है। आप अपने इस अपलाइन की बात को समझें और उसी को कॉपी करें, अपना दिमाग ना लगाएं, तो सक्सेस हमेशा मिलेगी। जहां हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो वहां कहानी बिगड़ती है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम आपको ही फॉलो करते हैं और ये एसईडी तक सिलसिला नहीं रुकेगा। हमें आपको फॉलो करना है, तो मतलब आपके लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है। जल्दी से जल्दी रेड डायमंड तक हम पहुंचेंगे और अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी सपने हैं, वो इस मोदी केयर से ही पूरे करेंगे। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये सपनों की बात करे बिना तो हमारा ये शो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो सकता। और हम मोदी केरियंस हैं जो हमें आज़ादी दिलाता है, और मोदी केरियंस का सपना ही यही होता है कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं। तो सपनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या सपना ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं मोदी केयर से पूरा करूं? इस सपने के बिना तो मैं मतलब रह ही नहीं सकता, अगर मेरा ये सपना पूरा नहीं हो। तो कौन सा ऐसा सपना है जिसकी वजह से आप मोदी केयर में इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं? जी मैडम, अगर मैं बात करूं सपनों की, तो मैं सच में दिल से चाहता था कि ये वो एनजीओ का काम छोड़ दें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जितनी मेहनत ये वहाँ कर रहे हैं। अगर किसी और फील्ड में करते तो शायद काफ़ी कुछ अर्न कर सकती थी। इवन हम कह देते थे कि आप घर में रहो। तो जब इनको मोटिवेट करके हम इस फील्ड में लेके आए, फिर आपसे तो इंस्पायर थे ही ये पहले से ही, तो इनका एक सपना है कि मुझे ना ओपन गाड़ी में जाना है। और जैसे कि हमारा अब कार फंड आना शुरू हो गया है, तो ओबियस है, इन्होंने एक पोस्टर भी लगा रखा है मंदिर के साथ में थार गाड़ी का। अरे वाह! तो पहला ड्रीम तो इन्हीं का पूरा करना है कि हमने कार फंड ज्वाइन कर लिया और जल्दी ही हमारे घर के सामने एक थार गाड़ी खड़ी होगी, ओपन जीप, जिसको ये ड्राइव करेंगे, कहती मैं ही चलाऊंगी उस गाड़ी को। तो वाह सर, बहुत बढ़िया। और दूसरा सपना है ये कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि हम लोग किराए के घर पे रहते हैं, ठीक है। काफ़ी जर्नी लंबी रही है, पहले अपना घर भी था, फिर वो अपना घर गया, बच्चों की स्टडी में समझे, कैसे भी समझे, आज हम रेंट पे हैं। लेकिन जब से मोदी केयर में हम आए हैं, हमने सपने देखने शुरू कर दिए। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि कार के बाद हम अपने घर में जाएं, और वो मोदी केयर से ही लेंगे और बाय हक लेंगे। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। और आपको बता दूं, थार मेरी भी बड़ी फेवरेट कार है,
और जिस दिन मैम की थार आएगी उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि यस, ये बिजनेस ना सपने दिखाता नहीं है, सपनों को पूरा भी कराता है। जी तो बस जिद चाहिए और वो आप दोनों के अंदर है। और घर की बात रही तो सर डेफिनेटली आज लाखों लोग इस बिज़नेस से आगे बढ़ रहे हैं और घर यहाँ से ले चुके हैं। सो मैं ऐसी भगवान से दुआ करती हूँ कि बहुत ही जल्दी आप अपने सपनों के घर में शिफ्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर बहुत अच्छा लगा और सच में आपकी जो स्टोरी है ना वो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ी सी टिप्स अपनी, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हो हमारे व्यूअर्स को देना, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी काम को अगर शुरू करें ना तो उसके अंत तक ज़रूर जाएं, बीच में क्विट ना करें। बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं जिसमें लोग आपको हटाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव बातें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपने जो ठान ली ना, या तो करो मत करो तो फिर एंड तक जाओ। सक्सेस हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अंत तक कोशिश करते रहते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलती, और वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था, शायद इसलिए नहीं कर पाया मैं, तो उसमें नसीब को दोष देते हैं। लेकिन नसीब कुछ नहीं होता, नसीब हम खुद बनाते हैं। नसीब कहते हैं ना, जिनके हाथ नहीं होते, लकीरें नहीं होती हाथों में, नसीब तो उनका भी होता है। हम कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें हैं हमारी ऐसी हैं। तो मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्विट करने की मत सोचो, जब एक बार ठान ली कि मुझे करना है तो करना है, और मोदी केयर से बेटर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। वाह सर, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। मतलब सैल्यूट है आप दोनों को, और इतनी अच्छी सोच अगर आप रखते हो तो सच में मतलब मैं तो पर्सनली आपकी फ़ैन हो गई हूँ आज से। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज इस शो पर बात करके, और बहुत सारे लोगों से मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी एज के अंदर आप अगर ऐसी सोच रखते हो ना तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, ये थे ओम जी एंड माया जी जिनसे आज हम मिले, और हमारी अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी से। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।